हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 जो हम पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी या त्रिभुज और उसके गुण। अब नेक्स्ट जो है, आज हम पढ़ेंगे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि ट्रायंगल, बाह्य ट्रायंगल का बाह्य कोण, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है या एक ट्रायंगल है एबीसी। इसकी एक साइड को हमने बढ़ा दिया तो ये तो इसके हो गए इंटीरियर एंगल या अंतःकोण ए बी सी, जो त्रिभुज के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, और जो बाहर की तरफ बना हुआ है एक साइड बढ़ाने से, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल का पूरा नाम क्या है? इसके इधर क्या है? ए, इधर क्या है? डी, बीच में क्या है? सी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो मैं इसकी ये साइड बढ़ा दूं ई तक, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला। इस एंगल का नाम क्या होगा? सी बी ई। ठीक है, और ये साइड बढ़ा दी। अब मैं अगर मान लो इसकी ये साइड बढ़ा देती हूँ एफ तक, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? ये बी ए एफ। ठीक है, ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम, जो इसके साथ वाला को छोड़ दो, इस एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला इंटीरियर एंगल कौन सा? सी, इसको छोड़ दो, जो इसके दूसरे बाकी बच गए ए और बी, इसका सम जो है वो क्या होगा? जो ये बाहर एंगल बनता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है प्रॉपर्टी? क्या है इसकी? कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट का मतलब समझ में आ गया? जिसके साथ वाले से नहीं बनती, उससे उसके दो बाकी जो बच गए वो। अब जैसे ये वाला एक्सटीरियर एंगल है सी बी ई, इसके साथ वाले को छोड़कर बाकी कौन से बच गए अंदर की तरफ? ए एंड सी। तो ये किसके इक्वल होगा? ए और सी के सम के इक्वल। और बी एफ, ये इसके साथ वाले को छोड़ दो, बाकी कौन से अपोजिट वाले? बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में कि बाह्य कोण त्रिभुज का बाह्य कोण किसके बराबर होता है? किस किस के योग के बराबर होता है? सम्मुख अंतः कोणों के योग के ठीक है, तो ये था एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। पहले मैं 6 के 6 पार्ट्स बना लेते हैं, फिर हम इकट्ठे कर लेंगे। इसमें ये x है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस कर लोगे।
तो ये 6 पार्ट्स हैं इसके। एंड अब आप कर लोगे जैसे x, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x है, तो किसके सम के इक्वल होगा 70 + 50, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 120 का हो जाएगा। इसमें x 45, 65 + 45 110 का। इसमें x देखो इंटीरियर अपोजिट एंगल 30 + 40 70, इसमें 60 + 60। बस ध्यान रखना कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट्स के सम के इक्वल। यहां पर x 50 + 50 100, और यहां पर x 30 + 60 90। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें भी फिगर्स बनी हुई हैं, आपको x फाइंड करना है। इसमें मैं 3 पार्ट्स करा रही हूँ, बाकी आप इसी सेम मेथड के हैं वो आप खुद करके देखना। जैसे अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें एक्सटीरियर, पिछले क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो जो ये एंगल है वो इन दोनों के सम की इक्वल होता है। तो अगर हमें इंटीरियर एंगल में से कोई निकालना है तो हम इसमें से एक्सटीरियर एंगल में से जो एक एंगल हो रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस। तो x क्या हो जाएगा 115 - 50। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ध्यान से देखना है कि आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है या एक्सटीरियर एंगल गिवन है। अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और इंटीरियर अपोजिट आपको पता है तो आप ऐड कर दोगे, और अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक अंदर का गिवन है तो आप इसमें क्या करोगे, माइनस। तो इसमें x कैसे निकलेगा, वन एक्सटीरियर एंगल कितना है 110 और इसका इंटीरियर अपोजिट 70, कितने का आ जाएगा 40 डिग्री का। और सिमिलरली हेयर ये इसका मतलब होता है, अगर यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन इस मार्क का मतलब होता है कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसमें x हो जाएगा 125 माइनस 125 है, अगर क्लियर नहीं है तो 125 - 9 35 डिग्री। ठीक है, तो सेम ही आपके बाकी पार्ट्स हैं, तो यू कैन डू। ठीक है, तो ये वो कर लेना। तो ये था एक्सटीरियर एंगल। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करेंगे। ओके।